जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा जनाब, 10 मई का एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाजिर हैं। माजरत कल का एनालिसिस आप दोस्तों के साथ जो शेयर नहीं कर पाया था, तबीयत थोड़ी सी मेरी ख़राब थी। और जो दोस्त ग्रुप के अंदर हमारे ऐड थे, अगर फ्री ग्रुप के अंदर, अपडेट्स ग्रुप के अंदर अगर आप ऐड नहीं हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, क्लिक करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने अपडेट्स जो हैं वो ग्रुप के अंदर शेयर कर दी थी। अच्छा जी, इसी तरीके से और भी जो अपडेट्स होती हैं ग्रुप से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड, समटाइम्स जो है वो मैं ख़ुद भी और जो हमारे ग्रुप मेंबर्स भी हैं वो भी जो है ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते। तो अगर आपने ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो उसको ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि आप लोग भी चीज़ों को समझें और एक हेल्दी कम्युनिटी जो हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं ट्रेडर्स के लिए, जो एक दूसरे को हेल्प आउट करें। याद रहे कि ये डिस्कशन ग्रुप है, ये कोई बाय सेल अलर्ट ग्रुप नहीं है। तो ज़रूर इसको ज्वाइन करें। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। एनी हाउ, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आज की मार्केट जो है उसने कैसा परफॉर्म किया और आगे क्या कर सकती है देखते हैं। 41,000 के ऊपर आज इंडेक्स ने जो है क्लोजिंग दी है। 298 पॉइंट इंडेक्स में से कम हुए हैं। 0.72% जो है पॉइंट्स ऑल ओवर जो है इसमें से कम हुए हैं। वॉल्यूम्स जो है आज हमारे पास फिर ड्राई हो गए हैं। ऑलमोस्ट 5 करोड़ के, 5.25 करोड़ के करीब वॉल्यूम्स हुए हैं। प्रीवियस क्लोज 41,373 की थी। डे रेंज की बात करें तो 41,000 से लेके 41,400 मार्केट ने 400 पॉइंट का हिला के अपने लो के पास आके क्लोजिंग दे दी। 52 वीक रेंज की बात करें तो मार्केट जो है अपने ये लोअर हाई के पास पास ही मंडला रही है। और यहाँ पे डे रेंज को अगर देखें तो मार्केट बिल्कुल हमें देखने को मिल रहा है, बिल्कुल चौपी रही है। मार्केट खुली ऊपर, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन अपनी ओपनिंग से इसने जो है 250-300 पॉइंट जो है नीचे क्लोजिंग दी। दैट्स वाई हमें जो है मार्केट नेगेटिव देखने को मिली है। टॉप एक्टिव स्टॉक्स में WTL, TPLP, BFL, KEL, MLCF, SNGP, OGDC, HBL, FCCL, सिनर्जिको वगैरह थे। WTL में जो है सिर्फ हमारे पास तगड़े वॉल्यूम्स जो है हमें देखने को मिले, बाकी उसके अलावा जो है हमें कोई ख़ास वॉल्यूम्स भी नहीं देखने को मिले। 10 मई वेडनेसडे का हमारे पास फीपी मौजूद है। आइए देखते हैं। तो फीपीज़ ने $0.67 मिलियन की बाइंग करी। लीपीज़ ने $0.67 मिलियन का माल सेल किया। इंडिविजुअल्स ने $0.71 मिलियन की एक्यूमुलेशन करी। कंपनीज़ ने $1.59 मिलियन की सेलिंग करी। बैंक्स ने $0.45 मिलियन की बाइंग करी। NBFC ने $0.01 मिलियन की बाइंग करी। म्यूचुअल फंड ने $0.63 मिलियन की सेलिंग करी। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.79 मिलियन की सेलिंग करी। ब्रोकर्स ने $1.20 मिलियन की बाइंग करी। इंश्योरेंस कंपनीज ने $0.04 मिलियन की सेलिंग करी। ओवरऑल एक दो तीन चार प्लेयर बाइंग पे थे। 1 2 3 4 प्लेयर जो हैं वो ओवरऑल सेलिंग पे रहे। तगड़ा बायर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है बज़ाहिर ब्रोकर हैं, और तगड़ा सेलर अगर हम देखें तो कंपनीज़ हैं। तो एक चीज़ अगर आप लोग ऑब्ज़र्व करें तो पिछले दिनों कंपनीज़ और बैंक्स ने काफ़ी हैवी क्वांटिटीज़ जो हैं वो जमा की हुई थी, तो अब ये उसको ऑफलोड करते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो ये जो डिजिट्स है ये हमारे पास कोई नई बात नहीं है, क्योंकि वो इतना माल जो उठाया हुआ है आहिस्ता आहिस्ता उसको ऑफलोड भी करना है। और अगर आप देखें तो ये कंपनीज़ का ये बाय और सेल का अगर आप ये पोर्शन देखेंगे तो ये आज की ट्रांजैक्शन थी $0.43 मिलियन की, यानी आज इतना माल उठाया और बेचा कितने का, $2.02 मिलियन का, जिसमें से हमारे पास ये बचा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आज जो उठाया वो तो प्रॉफिट टेकिंग करी, उसके अलावा भी जो है पुराना जो माल है वो भी जो है बेचा गया है। सेम अगर हम देखें दूसरे प्लेयर्स का भी कुछ ऐसा ही हाल है। म्यूचुअल फंड ने भी ऐसा किया, थोड़ा सा आज माल उठाया और पुराने माल के साथ उसको भी जो है सेल ऑफ कर दिया। सेम अदर ऑर्गेनाइजेशन ने किया। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो आपको जो है थोड़ा सा एक आइडिया होने लग जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारे जो बड़े प्लेयर हैं, यहाँ पे बड़े प्लेयर से मुराद यानी बड़ा बायर जो है, बड़े बायर की अगर मैं बात करूं, ब्रोकर है तो ब्रोकर ने जो सबसे ज़्यादा बाइंग बाजार करी है वो डेप मार्केट के अंदर करी है। नॉर्मल मार्केट के अंदर बाइंग नहीं हुई है। और डेप मार्केट में भी जो कंपनीज़ ने जो माल बेचा है वो माल जो है ब्रोकर की जानिब से जो है उठाया गया। बाकी अगर आप देखें तो बिल्कुल दूसरे सेक्टर्स में सेलिंग ये सिर्फ ज़रा सी अदर सेक्टर के अंदर $0.11 मिलियन की बाइंग ब्रोकर की जानिब से। और यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इंडिविजुअल्स को भी देखें, पहले इंडिविजुअल्स खोल के बाद में देखता हूँ कंपनीज़ बड़ी सेलर हैं, तो कंपनीज़ ने तगड़ी सेलिंग बैंक्स में करी है $0.39 मिलियन की। और बाकी उसमें देखें तो बिल्कुल डल है। यहाँ पे अगर आप ज़्यादा देखेंगे तो ज़्यादा माल आपको डेप मार्केट में ही सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। फिर हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं उसको अगर हम देखें तो उनकी बाइंग जो है इधर पावर सेक्टर में $0.10 मिलियन की, और उसके अलावा टेक सेक्टर में $0.21 मिलियन की, और ENP सेक्टर में और OMC सेक्टर के अंदर अगर आप देखें तो इंडिविजुअल्स की बाइंग है। तगड़ी सेलिंग अगर इंडिविजुअल की देखें तो सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में आ रही है, कंपनीज़ की भी उधर आ रही है। वहाँ पे बैंक्स ने जो है थोड़ा सा माल को उठाया।
तो एज सच कोई इतनी ज़बरदस्त सिचुएशन तो इसमें भी नहीं देखने को मिल रही, नेगेटिव ही सिनेरियोज हैं सारे, कोई मतलब वो बस एक फॉर्मेलिटी थी, तो प्लेयर्स ने जो है माल को थोड़ा सा जो है एक्सचेंज किया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग फर्दर जो है सेक्टर वाइज भी देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे हमारे पास टॉप कंट्रीब्यूटर में सेक्टर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ने 9 पॉइंट जोड़े, सीमेंट सेक्टर ने 7, प्रॉपर्टी ने 5 थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर्स ने। नेगेटिविटी में कमर्शियल बैंक ने 76 पॉइंट तोड़े, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने 63 पॉइंट तोड़े, टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 35 पॉइंट, मिसलिनियस सेक्टर ने 32, फर्टिलाइजर ने 29, थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे सेक्टर ने तोड़े। पॉजिटिविटी में अगर हम देखें तो दावा ने 9 पॉइंट जोड़े, जेवीडीसी ने 5, लक ने 3, लॉट कैम ने 2 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट ने जोड़े। नेगेटिविटी में एचबीएल ने 34 पॉइंट तोड़े, पीएससीएल ने 31, सिस्टम ने 29, ओजीडीसी ने 29, एचयूबीसी ने 18 और थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे स्क्रिप्ट्स ने भी तोड़े। हीट मैप अगर 100 इंडेक्स का देखें बिल्कुल डल एक्टिविटी, और वो भी अगर आप देखें तो बिल्कुल नेगेटिव ही नेगेटिव दिख रहा है सिवाय चंद एक स्क्रिप्ट के। एक चीज़ याद रखें कि मार्केट में हर वक्त कोई ना कोई बेच रहा है और हर वक्त कोई ना कोई ख़रीद रहा है। अब कोई बेच रहा है और कोई ख़रीद रहा है तभी ट्रांजैक्शंस जो है वो कंप्लीट हो रही है, वरना ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होती हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सेलिंग आ रही है तो वो कोई उठा नहीं रहा, भाई किसी को तो बेचा जा रहा है ना माल। तो प्लेयर्स जो है मार्केट के वो मार्केट को स्टेबलाइज़ करने में हेल्प करते हैं। कोई अगर दूसरा प्लेयर बेच रहा होता है डेफिनेटली वो इसलिए कर रहे होते हैं कि उनको अपने एंड से जो एक अच्छा डिस्काउंट ऑफर मिल रहा होता है। एक चीज़ 10 रुपये की है लेट सपोज, तो अगर आपको 6 रुपये या 4 रुपये की मिलेगी तो आप उसको उठा के रख सकते हैं कि यार चलो मुझे फौरी नहीं, आने वाले टाइम में मैं उसको सेल ऑफ कर दूँगा। और मार्केट की जो सिचुएशन है ये अभी इस तरह की है, ये सदा ऐसी नहीं रहेगी, इंशाल्लाह आगे बढ़ेगी। तो ये जो एक्यूमुलेशन जिन्होंने करनी है लंबे लंबे अरसे के लिए तो उनके लिए तो ये बड़ा गोल्डन टाइम है। लेकिन जो नॉर्मल उसके पर्सपेक्टिव से काम कर रहे हैं, जो रिवर्सल्स को प्रेडिक्ट करके काम करते हैं जैसे हम और आप हैं, तो हम लोग इतना इतना लंबा होल्डिंग नहीं कर सकते क्योंकि हमारे और आपके पास बिल्कुल नॉर्मल एक लिमिटेड सा फंड होता है, तो हमें उसको देख के और मैनेज करते हुए चलना होता है। अच्छा जनाब, तो ये हमारा 100 इंडेक्स का डेली चार्ट आ गया है। जो लेवल्स आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे देख लीजिए, बिल्कुल मार्केट ने उसको तोड़ा है। तो अभी मैं चार्ट को थोड़ा सा क्लीन अप करूँगा, वर्किंग आपके साथ इसलिए करता हूँ ताकि आप लोग भी इसको सीखें समझें और आपको समझ आए, ना कि पहले से सेटअप करके रखूँ। हालांकि वो मेरे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, लेकिन कोशिश होती है कि मैं आप लोग के साथ इसको करूँ जितना हो सके, ताकि आप लोग चीज़ों को देखें और समझने की कोशिश करें और अपने चार्ट्स को आप लोग जो है खुद सेटअप कर सकें। सेकेंड थिंग ये है कि अभी मेरे पास क्वेरीज़ बहुत सारी आ रही हैं कि सर प्रीमियम ग्रुप का क्या बना, प्रीमियम ग्रुप में गया, तो भाई कोई भी ये चीज़ नहीं बताता है, लेकिन जो चीज़ है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। प्रीमियम ग्रुप में भी लिमिटेड कॉल्स दी थी, कुछ उसमें से चली हैं, और आज और कल, बल्कि आज तो खैर दी नहीं, आज कल और परसों 2 कॉल्स के हमारे स्टॉप लॉस भी हिट हुए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि भाई अभी सब्र करें, पेशेंस के साथ काम करें। कॉल्स जो हैं वो छोटी छोटी ट्रेड्स जो थी उसके अकॉर्डिंग दी गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं चली तो नहीं चली। तो इस वजह से इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, जो चली हैं वो अल्लाह के शुक्र से उन्होंने भी अच्छा प्रॉफिट दिया है। कहने का मकसद ये कि बाय और सेल अलर्ट हो या कोई भी हो, तो स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, टेक प्रॉफिट हो सकता है। तो आप लोग ये काम खुद करने की क्यों नहीं कोशिश करते? मेरा मेन मकसद ये है कि आप लोग इस चीज़ को सीखें और समझें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारा टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर्स है वो अब ऑलमोस्ट स्टार्टेड है। मज़ीद मालूमात के लिए आप जो है दिए गए नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं। एल्स जहाँ से भी सीखना चाहें इसको ज़रूर सीख के और समझ के करें, और प्योरली प्राइस एक्शन को देख के काम करने की कोशिश करें, ना कि सिर्फ इंडिकेटर्स को। अच्छा जी, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हम लोगों ने इसका जो एक टॉप बनाया हुआ था, यहाँ पे हम देख रहे थे, तो यहाँ पे इसने इस रेजिस्टेंस को जो है अचीव कर लिया था। जब हम लोगों ने लास्ट यहाँ से कहीं से भी निकला था तो मैक्सिमम बिल्कुल वहीं से हमें जो है एक डाउनफॉल देखने को मिला। ये कंप्लीट हो गया। मैक्सिमम जो ट्रेंड लाइन ऊपर की हमारे पास एक चल रही थी, ट्रेंड लाइन को प्लॉट करने के डिफरेंट तरीके हैं, जैसे यहाँ पर एक लगी और एक यहाँ पर भी, पिछली वीडियोज़ में आपके साथ ये भी प्लॉट करी थी। तो ये दोबारा जो है इसके अंदर आ गई नहीं, एक फेक आउट इसको कंसीडर किया जा सकता है। तो ये भी कंप्लीट हो गया है, इसको भी मैं ख़त्म करूँगा। तो वंस अगेन हम लोग अपने पुराने उसी के अंदर आ जाते हैं जिस लेवल्स के अंदर हम लोग बात कर रहे थे कि मार्केट अभी कहाँ तक रुक सकती है। तो अभी भी अब ये देखें 50 के मूविंग एवरेज से मार्केट ने बाउंस लिया, तो अभी इसको रीटेस्ट करने आ सकती है। और यहाँ पे हमारे इस चैनल की भी ट्रेंड लाइन जो आ रही है वो यहाँ पे भी एक सिग्नल दे रही है। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को रोकने की कोशिश कर सके, जैसे कि आपके और हमारे सामने कि जैसे ही इमरान खान साहब की जो अरेस्ट वाली न्यूज़ है वो आई है, तो मार्केट ने जो है एकदम डिप लगाना शुरू किया। और पिछले दिनों से यहीं से मैं आपको बोल रहा था कि अब कोई ना कोई वजह बन सकती है मार्केट के नीचे आने की। तो वो टेक्निकली उसने उसको कवर करना था, न्यूज़ ने एक बहाना बना दिया और उसके बाद जो है मार्केट जो है नीचे जाने लग गई है। तो न्यूज़ बेस्ड मार्केट अभी बिल्कुल है हमारी, लेकिन लेवल्स को उसने देखें फिर भी ऑनर किया, बीच में कहीं जाके यहाँ से नहीं मुड़ी, बिल्कुल जो है अपनी डबल टॉप की फॉर्मेशन करी और वहाँ से जाके नीचे मुड़ गई है। तो अभी फिल वक्त जो है मेरा मशवरा है कि कम से कम इस लेवल का वेट करें 40,400 और 500 का।
क्योंकि ये एक प्रीवियसली आपके पास एक सपोर्ट का, बड़ी अच्छी सपोर्ट का यहाँ से काम कर चुकी है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हो सकता है ये मार्केट ज़रा सी नीचे आए तो इसको थोड़ा सा नीचे आके ये अपनी साइकिल को कंप्लीट करे, क्योंकि अभी पिछले यहाँ से देखें तो 412 पॉइंट का मूव है, यहाँ से देखें 455 पॉइंट का मूव है, आज भी 300 पॉइंट, यानी ऑलमोस्ट अगर आप देखें 1100 पॉइंट जो हैं इसने करेक्ट कर लिए। तो मार्केट थोड़ा सा अपने आप को करेक्ट भी करेगी, ऊपर भी जाएगी, सिर्फ नीचे ही नीचे नहीं आएगी। बट हमें जो है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी उसको मद्देनज़र ज़रूर रखना है, क्योंकि उसी की वजह से, पैनिक की वजह से ही डेफिनेटली मार्केट जो है नीचे की तरफ जाती है, और न्यूज़ के ऊपर इम्पैक्ट जो आता है पर्टिकुलर लेवल्स के ऊपर हम लोग उसको जो है बहुत ज़्यादा मॉनिटर करते हैं। तो फिलहाल मार्केट ने अभी जो है वॉल्यूम्स देखें तो वॉल्यूम भी डल हो रहे हैं अभी एज सच। प्राइस एक्शन में अगर आप देखें तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न एक हमारे पास कहलाता है 3 ब्लैक क्रॉस का, जो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड की जो है हमें आइडेंटिफिकेशन दे रहा होता है। तो अभी लेट्स सी यहाँ पे आके अगर मार्केट रुकती है तो हमें कुछ डिसीजन लेना है जो मार्केट बेस्ड काम करते हैं, वरना फिर आप लोगों के साथ जो है जो लेवल्स हैं मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग टू दैट आप लोगों के साथ जो है उसको शेयर किया जाए। क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ नहीं रुकी थी तो फिर एक पोटेंशियल सपोर्ट ये आ रही है, यहाँ पे भी नहीं रुकती तो फिर ये लेवल जो है हमारे पास जो प्रीवियस इसका है ये आइडियल लेवल है। अब यहाँ तक जैसे मैंने आप लोगों को बताया था किसी भी तरह मार्केट को आना ही आना है, वो कोई भी न्यूज़ बन जाए, कुछ भी बन जाए। तो लेट्स सी, ये एक आइडियल लेवल है, यहाँ तक वेट जो कर लें तो वो तो बेहतरीन है। एल्स या बीच में भी अगर कहीं पे बाउंस बनने की कोई आपके साथ जो है कोई यहाँ पे अगर एक पॉसिबिलिटी होगी तो बिल्कुल उसको भी आप लोगों के साथ जो है शेयर किया जाएगा। RSI देखें दोबारा नीचे की तरफ आ गया है 50 की तरफ। मैकडी के हिस्टोग्राम में अगर आप देखें तो क्रॉसओवर जनरेट होने वाला है, और जो है ट्रेंड जो पॉजिटिव बना था बिल्कुल वीक होना शुरू हो गया, यानी उस प्राइस एक्शन के बाद लैगिंग इंडिकेटर भी अब जो है नेगेटिव होने जा रहा है। तो बीच में अगर एक ग्रीन कैंडल बन जाए, डोजी कैंडल बन भी जाए, तो वहाँ पे जो है आपको लालच में नहीं आना। वो मार्केट थोड़ा सा अपनी एक समझे एक ट्रेंड जो चल रहा होता है उसको ब्रीथ करती है, थोड़ा सा रोकने की कोशिश करती है, जैसे जिगजैग फॉर्मेशन होती है। ऐसी कोई कैंडल अगर बन रही हो तो आपको वहाँ पे जो है ये नहीं समझना कि मार्केट जो है रिवर्स ले रही है। रिवर्सल के प्रॉपर सिग्नल के बाद ही हम लोग देखेंगे कि मार्केट जो है वो पॉजिटिव होगी या नहीं। तो उम्मीद है ये आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। फर्दर आवरली चार्ट आप लोगों के साथ शेयर किया था, इसको मैं डिलीट कर दूँ, जिन्हें सेव करना भूल गया था। तो आवरली चार्ट पे आप लोगों के साथ मैक्सिमम हाई जो डिस्कस किया था वहाँ तक मार्केट नहीं जा पाई, सपोर्ट पे अपने आपको रोका, लेकिन धड़ाम उसको तोड़ा, यहाँ पे उसको रीटेस्ट किया और फिर नीचे चले गए। और स्टिल मार्केट जो है आपके पास एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में। स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड से मुराद मेरी क्या है, अगर यहाँ पर आप समझने की कोशिश करें तो देखें ट्रेंड जब ऊपर चल रहा होता है तो वो इस तरीके से जिगजैग चल रहा होता है, लेकिन ये जो करेक्शन के गैप देख रहे हैं आप, इन चीज़ों को देखा करें। ये गैप्स अगर करेक्शन के डोमिनेंट ट्रेंड में अगर कम से कम हो रहे होते हैं, इसका मतलब है ट्रेंड जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। जैसे ही देखें इसने इतनी लंबी मूव दी, यहाँ पे छोटी सी करेक्शन ली, फिर एक लंबी मूव दी, फिर छोटी सी करेक्शन दी, फिर लंबी मूव दी, फिर छोटी करेक्शन ली, फिर लंबी मूव दी, छोटी करेक्शन दी। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पे इसने छोटी सी ऊपर मूव दी, डबल टॉप यहाँ पे बनाया, और अब ये दोबारा एक लंबी मूव नीचे की आई, छोटी सी करेक्शन ऊपर की आई, लंबी सी मूव नीचे की आई, छोटी सी मूव करेक्शन की आई। तो अब ये मार्केट जो है फिल वक्त अपने आप को जो है एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है। आवरली बेसिस पे जो दोस्त काम करते हैं मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। तो आवरली पे हमारे पास जो 41,000 की सपोर्ट आपके साथ डिस्कस करी थी, बिल्कुल अगर आप देखें तो कैंडल स्टिक भी वहाँ पे आके श्रिंक होना शुरू हो गई हैं, और मार्केट जो है उसको रोकने की कोशिश करी है। लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, मेरा नहीं ख्याल कि मार्केट अभी इसको रोक पाएगी, क्योंकि अभी सिचुएशन जो है मुल्क की हालात हमारे और आपके सामने, अल्लाह रहम करे। तो फिल वक्त मुझे नहीं लगता कि अभी यहाँ पे रुकेगी। तो आइडियल जो लेवल है वो ट्रेंड लाइन का हमारे और आपके पास हो सकता है, क्योंकि लास्ट बाउंस भी इसने यहीं से लिया था, और वो एक अप ट्रेंड अगर उसने कंटिन्यू करना है तो यहाँ पे आके प्राइजेस को रुकना पड़ेगा 40,400 या 500 के बिटवीन में। और अगर यहाँ से प्राइजेस मुड़ते हैं या इवन यहाँ से मुड़ते हैं तो अगली एक पोटेंशियल सपोर्ट 41,765 की आपको देखने को मिल सकती है। RSI ओवरसोल्ड है, 28 के ऊपर है। हिस्टोग्राम भी अगर आप देखें तो आपके पास थोड़े नेगेटिव जो हैं वो कम हुए हैं, तो करेक्शन एक मार्केट बिल्कुल लेगी। अब वो यहाँ आके ले यहाँ आके ले तो वो एक सिर्फ करेक्शन होगी, ना कि वो एक अपवर्ड मोमेंटम होगा, क्योंकि एक डाउन ट्रेंड आपके पास चल रहा है, मेजर ट्रेंड ऑल दो आप है, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेंड अभी भी डाउन है, और शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू होता ही मेजर ट्रेंड में जो है कन्वर्ट हो सकता है। तो उम्मीद है ये भी आपको जो है क्लियर हुआ होगा। कोई भी आपका क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कीजिए। कोशिश पसंद आती है, एफर्ट्स पसंद आती हैं तो कोशिश किया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें इसके ऊपर, क्योंकि काफ़ी मेहनत होती है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।